अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और उसमें हमने फाइंड किया था फार्मूला गेन ऑफ एम्पलीफायर, जिसमें आपके पास फार्मूला जो है वो GM/RD का, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास बाईपास कैपेसिटर जो है वो आप नहीं लगाते तो उसका इफेक्ट होगा, उससे गेन आपकी 1/1 प्लस GM/RS के साथ कम होगी, ठीक है। So let's see, we'll see that effect of the emitting bypass capacitor, मैं छोटी सी एक एग्जांपल लेकर सॉल्व किया, is to reduce the gain. Let us suppose a bypass capacitor, the factor is 1/1 plus GM/RS, using typical value of GM is 4000 microsiemens and RD is 3 kilo ohm. Okay. And RS is 500 ohms. So the gain with RS bypass capacitor is GM/RD is 4000 into RD is 3K is equal to -12. Then this value is reduced in the unbypassed case by the factor 1 plus GM/RS. 1 plus GM/RS को अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 प्लस 4000 माइक्रोसीमन इन 500 RS विच इज इक्वल टू 3. तो ये फैक्टर जो है 3 इससे डिवाइड हो जाएगी गेन, अगर आपने कैपेसिटर को बाईपास नहीं किया तो गेन आपकी -4 हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है 7.7 द कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट एम्पलीफायर. कॉमन ड्रेन ऐसी जैसे कॉमन कलेक्टर है और कॉमन गेट जो है वो कॉमन गेट की तरह, ठीक है। तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं. कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में आपको पता है सर्किट अगर आप फोकस करें जिस तरह कॉमन कलेक्टर में आपने देखा था, तो हम आउटपुट जो है कॉमन ड्रेन में जिस तरह कॉमन कलेक्टर में मीटर से लेते हैं तो कॉमन ड्रेन में किससे लेंगे, सोर्स से, ठीक है. आउटपुट इज कनेक्टेड, लोड इज कनेक्टेड ओवर हियर, जिसमें कैपेसिटर के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है. और इनपुट साइड जो है वो आपकी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से कनेक्ट है, उसमें R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, VDD सप्लाई है, RS रेजिस्टेंस है, R2 देन RS सोर्स, ठीक है. ये आपके एम्पलीफायर का सर्किट है, ठीक है. देन वी फोकस ऑन द इक्विवेलेंट मॉडल. तो इक्विवेलेंट मॉडल अगर आप इसका देखें तो इनपुट साइड पे आपका R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है. और उसके बाद RS जो सोर्स की रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आएगी, ठीक है. उसके बाद आपके पास जो है वो करंट है जिसको ID हमने कहा. ID करंट किसके इक्वल होता है, ID करंट इज GM/VGS, ठीक है. और उसके बाद RD पैरेलल विद RS पैरेलल विद RL. तो ये तीन रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल में, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस RD है, RS है जो हमने लगाई रेजिस्टेंस और RL तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है, ठीक है. इक्वेशन इसमें क्या है जी, इनपुट जो है VI इक्वल है VGS प्लस VL के, ठीक है. तो इनपुट सप्लाई जो है वो आपकी यानी VGS जो होगी VI माइनस VL की इक्वल होगी, ठीक है. तो VGS जो है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, जो इसको आप VI से माइनस कर देंगे VL को, तो आपको पता है VL जो है वो ये वाला वोल्टेज है जो RS के साथ है, RS और VL सेम होगी, ठीक है. तो आप अगर VGS जो है VI से माइनस करते हैं VL तो आपकी VGS है, ठीक है. उसके बाद आपके पास जो लोड की वोल्टेज है VL, नॉर्मली VL किसके इक्वल होगा, दूसरा VL कहते हैं ID इंटू RD. तो ID हमारे पास क्या होता है, करंट GM इंटू VGS, ID करंट होता है GM इंटू VGS, और RD की जगह यहाँ पे RD पैरेलल विद RS पैरेलल विद RL होगा, ठीक है. उसके बाद अगर आप गेन देखना चाहते हैं तो गेन आपको पता है VL ओवर VI होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वो पुट करना चाह रहा है VGS की वैल्यू जो कि VI माइनस VL है, VI माइनस VL को उसने VL में पुट कर दिया इस इक्वेशन, ठीक है. तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बन चुकी है जिसमें आउटपुट वोल्टेज आपके पास है, ठीक है. अच्छा, ये जो VL है इसको आप अगर थोड़ा सा ओपन करें इस इक्वेशन को
तो वी आई माइनस वी एल जो है उसको हम ब्रैकेट को ओपन करें तो जी एम वी आई आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद आर एल जो है वो होगा। और दूसरा फैक्टर जो होगा इसमें हम कहेंगे माइनस जी एम वी एल आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद आर कैपिटल है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से वी एल है। अब वी एल वाली टर्म्स को हम अगर सेपरेट डालें तो वी एल प्लस जी एम वी एल, ठीक है, आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद आर एल इक्वल टू जी एम वी आई आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद कैपिटल आर एस, ठीक है। तो यहाँ से वी एल को हम कॉमन अगर ले लें तो 1 प्लस जी एम आर डी आर एस आर एल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे अगर डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर पाएगा जी एम आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद कैपिटल आर एल, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद कैपिटल आर एस, ठीक है। तो ये जिस तरह कॉमन कलेक्टर में आपको याद है गेन 1 होती है तो इसमें भी ऑलमोस्ट 1 होगी। तो ये वाला फैक्टर अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, अगर आप कहें कि जी एम आर डी पैरेलल विद आर एस पैरेलल विद कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल 100 है तो 100 ओवर 100 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 1 ही ऑलमोस्ट आएगा। तो गेन जो है ऑलमोस्ट कॉमन रेंज की 1 जो है आपके पास गेन आएगी, ठीक है। फर्दर आपको पता है कि ओवरऑल गेन अगर आपने देखनी हो तो आपको याद है कि हम इनपुट का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। इनपुट का इफेक्ट क्या है, आर एस को आप शामिल कर लेंगे साथ, ठीक है, आर इन ओवर आर एस प्लस आर इन और बाकी जो है उसी तरह से गेन जो हमने अभी कैलकुलेट की ये ओवरऑल गेन आ जाएगी, ठीक है। फर्दर आर एस आर एल को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ डिनोमिनेटर पे जी एम आर डी रह जाएगा ओवर 1 प्लस जी एम आर डी, ठीक है। तो या आप इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके एक स्मॉल आर डी के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारों को सॉल्व करने के बाद आर डी लिख दें, आप कह सकते हैं स्मॉल आर डी जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सबका, ठीक है। फर्दर आप फाइंड करना चाहते हैं, आपको पता है गिवन सर्किट में हम ये भी फाइंड करते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, वी आउट ओवर आई नॉट, यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वी आउट को आप लिख सकते हैं गेन इनटू वी आई, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वी आई ओवर आई नॉट क्या होता है, अगर वी आई ओवर आई नॉट को आप देखें ये रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अगर आप इसको 1 ओवर जी एम भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो हम 1 जी एम लिख सकते हैं, ठीक है। वी आई ओवर आई नॉट जो है वो वोल्टेज ओवर करंट की रेशो को 1 ओवर जी एम लिख सकते हैं, ए वी 1 ओवर जी एम, ठीक है। फर्दर ए वी जो है आपके पास किसके इक्वल होता है, जी एम आर डी ओवर 1 प्लस जी एम आर डी। तो जी एम नीचे वाले जी एम के साथ कैंसिल होकर ऊपर वाला जी एम खत्म हो जाएगा, तो आर डी ओवर 1 प्लस जी एम आर डी जो है आपके पास रह जाएगा। अच्छा, फर्दर वो कंडीशन ये लगाता है कि अगर आपकी जी एम आर डी जो है वेरी वेरी ग्रेटर दैन जो है आपके पास 1 है, वेरी वेरी ग्रेटर दैन 1, तो ये फैक्टर फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ डोमिनेट क्या आएगा 1 ओवर जी एम, आर डी जो है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आर एल पैरेलल विद 1 ओवर जी एम जो है आपके पास फाइनल जो टर्मिनल के ऊपर आपकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, आर एस पैरेलल विद 1 ओवर जी एम, जो जी एम की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लेके आर एस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लें तो आपके पास ये रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इस जो कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन है आपके ने वोल्टेज गेन अगर निकालनी उसका फार्मूला आपके पास आ गया, आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपके पास, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी उसमें R1 पैरेलल विद R, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 263 जो है वो हमारा स्टार्ट होगा, पेज नंबर 263, ठीक है। और इसमें हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था उसमें एग्जांपल जो है वो मैंने नहीं करवाई थी, तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। GFET फिगर 765, GM is given 5 × 10⁻³ Siemens and RD internal resistance is 100 kilo ohm. फाइंड क्या करना है, इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर स्टेज, ठीक है। तो आपके सामने जो सर्किट है वो गिवन है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ठीक है। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो
सबसे पहले स्टार्ट में व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर, सिंपली R1 पैरेलल विद R2 इज द इनपुट रेजिस्टेंस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस RG होती है इट इज वेरी हाई, तो R1 पैरेलल विद R2 इज इनफ टू फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस। R1 हमारे पास 1.8 मेगा ओम है एंड R2 जो है वो 470 किलो ओम है, तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो ऑलमोस्ट 372.7 किलो ओम। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है गेन। तो आपको पता है गेन किसके इक्वल है हमने इस फार्मूला देखा था, GM RD ओवर, ये है GM और RD ओवर 1 प्लस GM RD। ठीक है, फर्दर हमने कहा था कि इनपुट का जो सोर्स का इफेक्ट है उसको डालने के लिए तो हमने सोर्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10K। ठीक है, तो 10K का इफेक्ट भी अगर आपने शामिल करना है तो ये होगा R in ओवर RS प्लस R in। ठीक है, ओवरऑल गेन जो होगी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे R in, वो हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है RD, स्मॉल RD, उसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है आउटपुट रेजिस्टेंस का। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो RD स्मॉल पैरेलल विद RS पैरेलल विद RL which is equal to 100 kilo ohm is RD internal resistance, 1.5 kilo ohm is RS source resistance and 3 kilo ohm is the load resistance। तीनों को पैरेलल सॉल्व किया तो हमारे पास 990 ओम जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे यूज करना है RD। GM जो है हमने 5 × 10⁻³ सीमेंस गिवन, और उसके बाद जो है वो 990 जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो शामिल किया हमने। ठीक है, नीचे 1 प्लस GM इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RD, तो 1 प्लस GM क्या होगा 5 × 10⁻³ सीमेंस इंटू 990। ठीक है, तो इनपुट जो फ्रैक्शन है उसमें 372.7 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस, नीचे RS है 10 किलो ओम प्लस R in 372.7 किलो ओम। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0.81 जो है वो गेन हमारे पास बनी ओवरऑल। आपको पता है कि कॉमन ड्रेन जो होता है उसमें 1 से लेस होती है गेन। ठीक है, उसके बाद हमने आउटपुट रेजिस्टेंस देखनी है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था जी, एक फार्मूला था RS पैरेलल विद 1 ओवर GM, एक था, दोनों से सेम आंसर आएगा, एक था RS पैरेलल विद GM ओवर 1 प्लस GM इंटू RS। ठीक है, दोनों से आप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वाले फार्मूले से अगर करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो है वो वैल्यू है RS की, RS कितना है हमारे पास 1.5 किलो ओम। ठीक है, पैरेलल विद RD ओवर 1 प्लस GM RD। ठीक है, RD जो है 100 किलो ओम, 1 प्लस GM इंटू RD जो है वो हमने पुट किया है। ठीक है, उसके बाद इनको फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 170.6.2 ओम। ठीक है, दूसरे फार्मूले से भी कहता है अगर आप करेंगे तो R आउटपुट जो है वो RS पैरेलल विद 1 ओवर GM जो है वो 176.5 ओम, ऑलमोस्ट सेम है दोनों वैल्यू। ठीक है।